मेरे प्रिय भारतवासी भाइयों बहनों नौजवान साथियों, शिक्षित सभ्य विवेकशील बुद्धिजीवी चिंतनशील जागरूक राष्ट्र के समर्पित नागरिकों, छात्र एवं छात्राओं, यह देश लोकतांत्रिक व्यवस्था के बाद भी देश का प्रत्येक नागरिक मुख्य धारा में क्यों नहीं जुड़ पाया, इसके क्या कारण है? इसका कारण है आजादी से पूर्व देश 4 भागों में बटा था। सबसे ऊपर अंग्रेज था, उसके इनके राजा थे, उसके जमींदार थे, नीचे जनता थी। देश आजाद हुआ, अंग्रेज चला गया, जमींदारी समाप्त हो गई, सीधा बंटवारा राजा और जनता के बीच हुआ। जो राजा थे वही राजनीति में आए। नेहरू जी, दिग्विजय सिंह, माधवराव सिंधिया, कर्ण सिंह, कमलनाथ जी, जूदेव जी, नटवर सिंह, हरी सिंह, बीपी सिंह, अजय सिंह, राजनाथ जी हो, क्या राजा भैया हो, राजनीति में आए तो बड़े राजनेता हुए। रियासत समाप्त हुई तो व्यापार पर ध्यान दिया। किसी ने कार की फैक्ट्री लगाई, किसी ने कपड़े का मिल लगाया, आयात निर्यात पर ध्यान दिया। तो राजा, राजनेता, व्यापारी तीनों की एक ही हुए। आबादी बढ़ेगी तो व्यापारी का व्यापार बढ़ेगा, आबादी बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो मजदूरी घटेगी, मजदूरी घटेगी तो नौकर गुलाम सस्ते मिलेगा, इसलिए आबादी बढ़ाई गई। महंगाई बढ़ेगी तो अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा। अमीर का सब सामान सस्ता है, जैसे जहाज का किराया। आप ये देखते हैं, अब से कुछ समय पहले 50 सीटर जहाज 200 करोड़ का खरीदा गया था। अंबानी ने अपनी पत्नी के जन्म दिया था। स्वाभाविक है, इससे कम का जहाज नहीं आएगा। 200 करोड़ का यदि 9% ब्याज लगाएं तो साल का 18 करोड़ पे ब्याज हो जाता है, एक महीने का 1.5 करोड़ हो जाता है, एक दिन का 50,000 रुपये हो जाता है। और वही जहाज 20 साल में जाकर मात्र 20 करोड़ रह जाएगा, 180 करोड़ घटेगा। तो प्रतिवर्ष 1.5 करोड़ घटा, यानी 50,000 रुपये रोजाना वैल्यू घट जाती है। 1 लाख रुपये पर डे प्रतिदिन घाटे में चलता है। रोजगार का जो तर्क दिया गया, तो एक जहाज पर अधिकतम 50 लोगों को रोजगार मिल सकता है। तुलना कर लें, उस समय बस 20 लाख की आती थी। एक बस पर निर्माण से लेकर कंडक्टर, ड्राइवर, संचालन तक कम से कम 8 नहीं तो 11 लोगों का एवरेज आता है। तो 200 करोड़ में 20 लाख के हिसाब से 1000 बस आती, 1001 पर 11 रोजगार के हिसाब से 11,000 लोगों को रोजगार मिलता। एक बस कम से कम 5,000 कमाकर प्रतिदिन देती है, तो 50 लाख रोजाना कमा कर देती, जबकि जहाज 1 लाख रुपये प्रतिदिन घाटे में जाता है और बस कमा कर देती है। बसों की संख्या कम है और जहाज 24 घंटे उपलब्ध मिलता है, क्योंकि जहाज गरीब के भागीदारी के पैसे से चंद पूंजीपति लोगों के लिए सुविधा के लिए बनाया जाता है, चलाया जाता है। कई बार आप देखेंगे 200 करोड़ का जहाज यदि 50 सीटर है और 4 ट्रिप लगाता है तो 200 लोग सेवा कर सकता है, जबकि बस 60 लोगों के बैठने में व्यवस्था होती है। यदि व्यावहारिक से देखें तो कई बार 100 लोग एक बार में चले जाते हैं। तो 1000 बस अगर 100 की सेवा करे तो 1 लाख की सेवा करेगी, जब कई बार तो 100 लोगों को बस एक बार में भर के ले जाती है। गरीब आदमी के लिए बस उपलब्ध नहीं रहती है। ये मान्यता है। ऐसे लोग जो राजनीति में आए, उन्होंने व्यक्तिगत हितों के लिए काम किया है,
और आम जनमानस की अनदेखी की है। इस देश के लोगों जागो, अपने हितों के लिए खड़े हो जाइए, आने वाली पीढ़ियों की बराबरी के लिए, क्योंकि प्रकृति ने, संविधान ने और नैतिकता ने आपके साथ न्याय किया है और भारत का संविधान भी आपको वही अधिकार देता है जो इस देश के राजाओं को देता है। इस देश के लोगों जागो और अपनी देश में भागीदारी सुनिश्चित करो। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी देशवासियों को हार्दिक धन्यवाद।